हेलो दोस्तों, हर एक किसान भाई को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो छोटा चूजा होता है उसको बड़ा करने के लिए अपने को टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो भाई सब किसान भाइयों को बता देता हूँ कि टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो वो टेम्परेचर बनाने के लिए अपने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ में लेते हैं दोस्तों। तो कौन सा मटेरियल सही रहता है, कौन सा मटेरियल नुकसान पहुँचा देता है अपने को। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ अपने को यूज में लेना चाहिए ताकि बच्चों को कम से कम नुकसान पहुंचे, कम से कम क्वांटिटी में अपना बच्चा मरे, कम से कम क्वांटिटी में बच्चे में बीमारी हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को, हर एक फार्मर को मैं बताना चाहता हूं कि भाई जो अपना टेम्परेचर बनाने के लिए मटेरियल यूज में लेते हैं ना, जैसे मान लो कि अपना गैस ब्रूडर हो गया, समझ रहे हो, गैस ब्रूडर होता है, और एक होता है अपना डीजल की भट्टी आती है, एक होता है अपना हीटर आता है बिजली से टेम्परेचर बनाने के लिए दोस्तों, और एक आता है दोस्तों 500 वाट की मरकरी, इसको हेलोजन बोला जाता है। ये दिखा दो आपको, ये तो मेरे पास अवेलेबल है अभी, ये देख सकते हो। एक चीज़ ये होती है, इससे भी अच्छा खासा टेम्परेचर बन जाता है। और फिर आता है दोस्तों अपना देसी जुगाड़, देसी तरीका होता है लकड़ी का बुरादे की भट्टी। ये देख रहे हो ना, लकड़ी का बुरादे की भट्टी। वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर दोस्तों, लकड़ी के बुरादे की भट्टी के ऊपर वीडियो बन चुका है, लकड़ी के बुरादे की भट्टी पे वीडियो बन चुका है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लेना। ये है बुरादे की भट्टी, ये देख रहे हो ना दोस्तों, ये बुरादे की भट्टी होती है। इसको भर के चलाते हैं ना तो कम से कम 8-10 घंटे आसानी से चल जाती है आराम से। 1000 बच्चों में एक भट्टी काफ़ी होती है 10 घंटों के लिए, अच्छा खासा टेम्परेचर बना लेती है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, गैस बुर्ड से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता हो, हर एक मतलब हर एक प्रकार से टेम्परेचर बना सकते हो आप, समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। तो थोड़ा गौर से समझना है। हर एक मतलब हर एक प्रकार का जो अपना सामान मेटेरियल होता है ना, जैसे मान लो गैस बोर्डर से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, देखो। तो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि गैस के बोर्डर में दोस्तों एक तो धुआं नहीं होता है, ठीक है ना, ओनली गैस देता है, वो टेम्परेचर देता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, धुआं नहीं होता है बिल्कुल भी, ओनली ये अपना इधर से बटन दबाओ, इधर से तिल्ली लगाओ माचिस की, जल जाएगा, बिल्कुल आपका आसानी रहेगी दोस्तों। तो आसानी तो रहेगी, पर जो बच्चों में पेट में पानी की शिकायत आती है ना दोस्तों, तो उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो क्योंकि जब बच्चा सीखता है ना, सीखता है, समझ रहे हो मेरी बात, बच्चे को ओनली टेम्परेचर देना होता है। कई किसान भाइयों को मैंने देखा है, वीडियो के अंदर देखा है कि मतलब जो बुर्डे होता है ना लटकाने का, बच्चों के ऊपर लटका लेते हैं। जैसे मान लो कि 1 से 1.5 फीट ऊंचा लटका लिया उसको, इतना ऊंचा लटका दिया, और नीचे जैसे बच्चे रहते हैं ना घूमते फिरते, वो सीख सीख के, जैसे मान लो उसका शरीर सीख गया, वो निकल गया, उस दूसरा आया, दूसरा शरीर सीख के निकल गया, तो वो 8-10 दिन तक तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं देगा। और कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी आपको एहसास भी नहीं होगा भाई बच्चे के पेट में पानी की मात्रा कितनी होती है। फिर समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे बाहर की चमड़ी सिकती है तो अंदर पानी इकट्ठा होता जाता है बच्चों के, और वो पानी की समस्या कब दिखाता है, बच्चा 1 किलो होते ही तुरंत दिखाता है। ये समझो कि 800-900 ग्राम होने लग जाता है। ये 800 ग्राम हो या 900 ग्राम हो या 1 किलो पार करते ही आपका एवरेज मतलब वो बीमारी दिखाना शुरू कर देता है। कौन सी, बच्चे में पानी वाली, समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। गैस की बुर्डर हो गया, एक हो गया डीजल की भट्टी का भी यही हाल है। अपना जो हीटर आता है ना, बिजली से हीटर देते हैं बच्चों को, तो उससे भी बच्चा सीखता है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा आ गया अपना ये बिजली से हेलोजन जल रही है ना, अभी देखो लाइट नहीं आ रही थी, अब लाइट ही आ चुकी है। अब इसको आप अगर नीचे लटकाओगे ना, अभी तो मेरा आप देख रहे हो ना कितना ऊंचा है, ये देख सकते हो, कहने का मतलब 4 फुट 4.5 फुट ऊंचा है ये। अगर इसको मैं नीचा लगा दूंगा ना, इतना नीचा दोस्तों, तो भी ये समझो कि बच्चा यहाँ पर आ जाएगा, सीख सीख के निकलने लग जाएगा। अगर जो इससे सीख रहा है ना, तो ये समझो वो बच्चा नुकसान में है, समझ रहे हो मेरी बात को। वो उस बच्चे की बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। पहले 8-10 दिन तक तो अच्छा खासा रहेगा, बिल्कुल ही मेरे को बीमारी नज़र नहीं आएगी, पर फिर ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, समझ रहे हो। और वो इसमें क्या फ़ायदा होता है देसी तरीके में, कि ये मतलब अपने को धुआं देती है, तो धुआं निकालने के लिए अपने पाइप दे रखा है, सीलिंग से बाहर निकाल सकते हो धुआं, अपने शेड से बाहर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बच्चा सीखता नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा अपने को पसंद आया ये फ़ायदा। हर एक किसान भाई को मतलब 90% जो ओपनिंग फार्मिंग करते हैं ना, वो ये काम करते हैं। दूसरा करते हैं दोस्तों, कोयला की भट्टी जलाते हैं कोई, अधिकतर फार्मर कोयला की जलाते हैं, कोई है ना जो गुट्टे की जलाते हैं, कोई है ना कोयला यूज में लेते हैं डायरेक्ट, कोई होता है जो गुट्टा, लकड़ियाँ गुट की आती है छोटी छोटी, वो काम में लेता है, कोई कोई होता है जो अपना ऐसा मतलब बुरादे की भट्टी जला लेता है। तो उससे कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर तो अच्छा खासा बना लेती है, बच्चे को सेकती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सेकने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। इसको है ना दोस्तों, ये दिखाता हूँ आपको मैं कैसे सेट कर रखा हूँ।
ऐसे चारों तरफ चादर काट के चादर लगा लो। और ये है ना 3-3 ईंट, ये देख रहे हो ना, 1 2 3 ईंट का 3 पाए इस पे ऊपर रख दो, चारों तरफ चादर लगा लो। सेकने का कोई बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं है, यानी कि बच्चा नीचे से निकल रहा है सिक के जा रहा है, निकल रहा है सिक के जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये ओनली टेम्परेचर देगी, सब बच्चों को देगी पूरी, मतलब बोर्डिंग के अंदर अपना हीटिंग देगी अच्छा खासा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसका नुकसान यही है कि अगर आप अच्छी सेटिंग से इससे भरते नहीं हो, अच्छी सेटिंग से अगर जलाते नहीं हो, तो ये फिर धुआं हो जाता है अपने सीलिंग के अंदर, यानी कि बोर्डिंग के अंदर धुआंधोर हो जाता है। तो वो धुआंधोर ना करे, और अगर एक बार चल जाती है ना अच्छी खासी, तो फिर सारी रात बिल्कुल मज़ा आ जाता है, ये समझो मज़ा सा आ जाता है, क्योंकि पूरा बच्चा बिखरा हुआ रहता है। समझ रहे हो मेरी बात। पर वो बच्चा कब तक रहता है बिखरा हुआ? 5 से 6 दिन 7 दिन तक। फिर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बनाती, क्योंकि बोर्डिंग एरिया बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ा बोर्डिंग एरिया के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं बन पाता फिर। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये 3 से 4-5 दिन तो मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर दे देती है। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि अपना जो बोर्डिंग एरिया होता है ना, तो बोर्डिंग एरिया को आप प्रॉपर तो नहीं बता सकता भाई, प्रॉपर वेंटिलेशन दो, पर आधा तो वेंटिलेशन देना ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं, आज मेरा बच्चा 15 दिन का है, 15 दिन के बच्चे को भी मैं प्रॉपर वेंटिलेशन तो नहीं दे सकता, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, मौसम का बदलाव ऐसा ही है दोस्तों। तो इस साइड का पर्दा पूरा बंद है, पैक है कहने का मतलब। इस साइड का मैं दिन में 10:30 बजे से ओपन है, और अभी 4:30 बज रहे हैं, तो अब बंद करेंगे इसको। धीरे धीरे नीचे वाले को कर देंगे, फिर ऊपर वाले को कर देंगे। इससे दोस्तों क्या होता है कि पूरी पोल्ट्री की गैस भी निकल जाती है, और जो पोल्ट्री में नमी रहती है वो भी कम हो जाती है, और हल्की फुल्की अपने गुड़ाई कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं ना, तो उससे भी क्या हुआ, गीलापन दूर हट जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, जो कोई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे दोस्तों। और रही बात बच्चों की कंडीशन की, किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, वो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद लाइव देख रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को, खुद लाइव देख रहे हो। मैं ना तो कोई बच्चों को बैठा रहा हूँ, ना सेट कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो बच्चा किस हिसाब से तो दाना पानी ले रहा है, किस हिसाब से बच्चा बैठा है। अगर इस समय में, अगर अभी देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत धूप भी हो रहा है, इतना ठंड भी नहीं है भाई, ज़्यादातर ठंड है, रात का मौसम भी नहीं है, फिर भी ये कंडीशन है बच्चे की सर्दी के समय के अंदर। देख रहे हो ना, चारों तरफ का आपको दिखा दूँ मैं, ये कंडीशन है बच्चों की। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इस कंडीशन में अपने दिमाग से, अपने हिसाब से बच्चे पालो, ताकि नुकसान ना पहुँचे। रही बात दोस्तों मेरी मैं कंडीशन बता दूँ कि मतलब अभी तक 450 बच्चों की मॉडलिटी हो चुकी है दोस्तों, 440 बच्चों की मॉडलिटी हो चुकी है मेरी पोल्ट्री के अंदर दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। वो कैसे हुई है, क्योंकि मेरे इतनी मॉडलिटी नहीं होती, पर पहले 1-2 दिन पहले ही मेरे 1-2 दिन में जैसे चिक्स आया था ना, तो उस समय में दूसरा जानवर आके नुकसान पहुँचा दिया था, इसलिए मेरी मॉडलिटी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है। जो अगर मेरी प्रॉपर वीडियो देख रहा है ना, तो उसको तो पता है भाई क्यों बढ़ी है अब की बार, इतनी मॉडलिटियाँ क्यों हुई है। तो अगर जो नया बंदा आता है ना, तो उसको इतना अनुभव नहीं होता, इतना पता नहीं रहता भाई इतनी मॉडलिटी होती है या नहीं होती है। हाँ दोस्तों, हकीकत हुई है, 12,308 बच्चे आए थे, उनमें से कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चे मेरे मर चुके हैं। 400 सवा 400 के समथिंग, 440-430 के बच्चा समथिंग बच्चा मर चुका दोस्तों, ठीक है ना। उसके बावजूद अब 15 दिन के बाद क्या रिएक्शन रहता है बच्चा, क्या किस हिसाब से परफॉर्मेंस करता है बच्चा, किस हिसाब से ग्रो लेता है। अभी की बात करें दोस्तों एवरेज की, तो अपना आज 550, यानी कि कम कहने का मतलब है 560 ग्राम 570 ग्राम बच्चे का एवरेज है 15 दिन के ऊपर, जो कि बच्चा आप लोगों के सामने लाइव नज़र आ रहा है। और रही बात अभी चिपकने की, तो दोस्तों चिपकने की आदत इनकी गई नहीं है, क्योंकि ठंडा महसूस हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है ना, तो इसलिए क्या बच्चा अपना अभी चिपक के बैठा है, तो इनको बार बार डिस्टर्ब करना होता है दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बता देना, जो कोई भी अगर वीडियो में कमी रही है, तो ताकि अगली मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ना, तो वो कमी मैं निकाल पाऊँ। समझ में आया होगा कि आप किस हिसाब से बच्चे को टेम्परेचर दे सकते हो, टेम्परेचर किस साधन से दो, ताकि अपने को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप अगर गैस की बत्ती गैस की नहीं बुरादे की बत्ती उपयोग करते हो, तो ये समझो कि 50% आपको नुकसान पहुँचा देती है, और कोयले की बत्ती यूज में लेते हो, वो 50% नुकसान पहुँचाती है। पर अगर आप गैस का बुर्नर यूज में लेते हो, डीजल की बत्ती काम में लेते हो, हीटर काम में लेते हो, बिजली का कोई भी आप उपयोग में लेते हो ना, तो वो आपको पूरी 100% नुकसान पहुंचाती है।
वो फ़ायदा तो आपको 3 से 4-5 दिन पहले अच्छा दे देती है, पर फिर नुकसान दे देती है अपने को। और ये रही बात, ये भी देती है नुकसान। मैं ये नहीं कह सकता दोस्तों कि ये नुकसान नहीं पहुंचाती, ये पहुंचाती है पर इतना नहीं पहुंचाती है। कहने का मतलब ये उनसे 50% ही पहुंचाती है, क्योंकि इससे बच्चा सीखता नहीं है ओनली। कहने का मतलब है ये धुआं देती है ना, तो धुआं की वजह से बच्चे के अंदर गैस की शिकायत बन जाती है। और रही बात गीलेपन की, तो गीलापन तो दोस्तों आपको पता है कि सर्दी के अंदर कम जगह देने से बच्चे में गीला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। नमी, मौसम के कारण नमी ज़्यादा रहती है, तो नमी के हिसाब से पोल्ट्री में आप न चाहते हुए भी गीला हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।